हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्लास 10th में चैप्टर 1 के अंदर आता है केमिस्ट्री में बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। सर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, हम कोई भी इंटीजर जो यूज़ कर रहे हैं वो रॉन्ग हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। आपको फाइनल एग्जाम में कभी भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप इक्वेशन को बैलेंस करिए। बहुत ही रेयर चांस है, 1% चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए। बट इन केमिस्ट्री जो भी आपको केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन आपको एग्जाम में लिखनी होगी वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीनिंग कि ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों इक्वल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो। मींस केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, चाहे वो एटम हो, केमिकल हो, कंपाउंड्स हो, हर एक मैटर या एटम के ऊपर लॉ लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी मैटर को हम किसी भी एटम को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओनली वी कैन रीअरेंज और मॉडिफाई। या तो रीअरेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसी के बिहाफ पर कोई भी हम केमिकल कंपोजिशन जो यूज करते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उन्हें हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओनली वी कैन रीअरेंज, हम उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। तो इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, हमेशा ही जो रिएक्टेंट में जितने रिएक्टेंट हैं अमाउंट के अंदर, स्टिचोमेट्री जितनी भी उसकी है उतनी ही प्रोडक्ट की होनी चाहिए। तो आइए आपको एग्जांपल के साथ मैं कुछ डिस्कस करवाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक केमिकल इक्वेशन जो है वो यूज कर रहे हैं, जैसे C+O2। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो एक इक्वेशन बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा CO2। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में यूज हो रहा है दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो हमें RHS साइड में प्रोड्यूस हो रहा है वो है प्रोडक्ट। हमेशा ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट में कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स यूज कर रहे हैं वो हमेशा इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट साइड के। मींस कि जितनी क्वांटिटी में हम कोई सब्सटेंस ले रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी में हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो मिलना चाहिए, ना उससे कम मिले ना उससे ज्यादा मिले। तो यहां पर देखिए जैसे कार्बन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट, 1, दिस साइड आल्सो 1, ऑक्सीजन 2 एंड दिस साइड आल्सो 2। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा H2O। अब देखिए यहां पर जरूरत पड़ेगी इक्वेशन को बैलेंस करने की। हाइड्रोजन देखिए यहां पर कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में 2, ऑक्सीजन देखिए रिएक्टेंट साइड में 2, बट इन द प्रोडक्ट साइड 1। अब ये जो इक्वेशन है ये केमिकली बैलेंस्ड नहीं है। अब इस इक्वेशन को हमें केमिकली बैलेंस करना पड़ेगा। एक रूल बता रहा हूं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, वो अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा। कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं होगी जो आपसे कभी बैलेंस ना हो। तो देखिए वो कौन सा रूल है इक्वेशन को बैलेंस करने का। किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम उस इक्वेशन में प्रेजेंट ऑल मेटल्स को बैलेंस करेंगे। अब आप बोलेंगे सर मेटल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्लास 9th या 10th के स्टूडेंट्स। मेटल्स बेटा वो होते हैं जिनकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है। हमेशा ही फर्स्टली हम पॉजिटिव वैलेंसी वाले एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। जैसे ही हमारे मेटल जो है वो बैलेंस हो जाएंगे, सेकेंडली हम जो बैलेंस है वो करेंगे नॉन मेटल्स को। नॉन मेटल्स होते हैं जिनकी नेगेटिव वैलेंसी होती है। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, आफ्टर दैट नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और सबसे लास्ट में हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। आप ये वाले जो सिस्टम है उसे फॉलो करिए, ऐसी कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं होगी जो हमसे बैलेंस ना हो। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वैलेंसी वाले को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। तो आइए डिस्कस करते हैं इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब देखिए इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ बच्चे क्या यूज करते हैं। देखिए सर
दिस साइड हाइड्रोजन 2, दिस साइड 2, ऑक्सीजन 2 सर, दिस साइड हम 2 लगा देते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई। लेकिन आपको मैं बता दूं ये इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उसके पैरों के अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जाता। अगर हम पैरों में चेंज कर देंगे तो उस फॉर्मूले का, उस केमिकल कंपोजिशन का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो कंपाउंड है वो एक फिक्स्ड रेशियो से बना होता है। फॉर एग्जांपल की जो वाटर है वो हमेशा ही 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, दिस इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसमें क्या हो गया, 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। मींस जो हाइड्रोजन है वो ऑलवेज डबल होंगे देन ऑक्सीजन इन द वाटर। हमेशा वाटर के फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन है वो डबल क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं देन ऑक्सीजन। तो हमें इसके पैरों में कोई भी चेंज नहीं करना है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फर्स्टली देखिए यहां पर हमारे पास कोई मेटल अवेलेबल नहीं है, नॉन मेटल है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन दिस साइड कितने हैं 2, दिस साइड 1। अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, हमारा जो पूरा फोकस, जो कंसंट्रेशन है वो ऑक्सीजन पर होनी चाहिए, तो यहां पर मैंने 2 लगा दिया। सामने जो मर्जी चेंज करिए आप, पैरों में कोई चेंज नहीं करना। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो ऑक्सीजन है ये 2 हो चुकी है। अब ये ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर ऑक्सीजन कितने हो गए 2। उसके बाद बारी आती है हाइड्रोजन की, 2 × 2 कितने हो गए 4, लेकिन यहां कितने हैं 2, तो यहां पर भी 2 लगा दो। तो यहां पर हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 और 2, ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। थर्ड एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। थर्ड एग्जांपल जो मैं ले रहा हूं ये है कंबशन रिएक्शन का। कंबशन रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th चैप्टर में इसके ऊपर फाइनल एग्जाम में 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कंबशन वर्ड का मीनिंग होता है जलना, कि किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो हमें हीट और लाइट देता है। अब ये जो कार्बन कंपाउंड है इसे हम 10th क्लास में चैप्टर 1 में ये इक्वेशन है जिसे हम मैथेन बोलते हैं। अगर हम मैथेन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये हमें CO2 + H2O देगा, प्लस यहाँ से हीट एंड लाइट जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी निकलेगी वो डिस्कस नहीं करनी। अब यहाँ देखिए हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो फर्स्टली कार्बन नॉन मेटल आ गया, मेटल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। कार्बन देखिए इस साइड कितने हैं 1, इस साइड कितने हैं 1, तो हमारा नॉन मेटल बैलेंस हो गया। आफ्टर दैट ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 2 + 1, अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। तो अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे, अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर हम ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 लगा दें तो 2 × 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर 2 लगा दें 2 × 2 कितना हो गया 4। उसके बाद हाइड्रोजन 4, तो 2 × 2 4, हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट 4th एग्जांपल लेके चलते हैं। N2 + H2 = NH3। ये अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन है। NH3 जो फॉर्मूला है ये अमोनिया का फॉर्मूला है, इसे हम बैलेंस करेंगे। अब यहां पर देखिए जो नाइट्रोजन है वो 2, इधर 1, हाइड्रोजन 2, इधर 3। अब हम इक्वेशन को बैलेंस करना है तो फर्स्टली हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए यहां पर कितना है 2, यहां कितना है 1, तो हम यहां क्या लगा देंगे 2, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन कितना है 2, यहां कितना है 3 × 2 6, तो यहां क्या हो गया N2 + 3H2 = 2NH3। अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल को बैलेंस करेंगे उसके बाद हमें सारी इक्वेशन को चेक करना है कि किस किस मॉलिक्यूल में चेंज हुआ। अब यहां पर हमने नाइट्रोजन 2 किए, लेकिन उसके साथ साथ जो हाइड्रोजन है वो 3 × 2 6 हो गए। तो ऑलरेडी कई बार कोई एक कंपाउंड को बैलेंस करने से सारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। चलिए जी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। लेड नाइट्रेट + पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड +
पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन में मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल कौन सा हो गया? लेड, पीबी। यहां देखिए पीबी कितने हैं? 1। यहां कितने हैं? 1। जो लेड है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आफ्टर दैट पोटेशियम, यहां के कितने हैं? 1। यहां कितने हैं? 1। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो लेड और पोटेशियम है वो दोनों ही बैलेंस्ड है। आफ्टर दैट बारी आ गई नॉन मेटल की। नॉन मेटल में फर्स्टली हम लेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहां कितने हैं? 2। ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये n है। यहां कितने हैं? 1। तो यहां पर हम 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन 2 हो गए। उसके बाद हम लेते हैं आई, आयोडाइड। यहां आई कितने हैं? 1। यहां कितने हैं? 2। तो आई को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर 2 लगा देंगे। हमारा आई बैलेंस हो गया, लेकिन आई के चक्कर में यहां देखिए जो पोटेशियम है वो इम्बैलेंस हो रहा है, लेकिन वहीं हमने 2 लगा दिया तो वहां भी जो पोटेशियम है वो बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारे पास लेड जो है 1 1, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 हो गया, K2 I2 इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करनी है। ऑलरेडी आपकी जो सारी इक्वेशन है वो बहुत ही इजीली जो है वो बैलेंस हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं लेके चलता हूं 6th एग्जांपल, Mg3N2 प्लस H2। अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड की जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ कराएंगे तो हमारे पास मिलेगा हमें MgOH2। इस MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो इनो के अंदर प्रेजेंट होता है, प्लस हमें मिलेगी अमोनिया NH3। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, इसे बैलेंस करते आइए। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे यहाँ पर मेटल को। यहाँ पर देखिए Mg कितने हैं? 3। यहाँ कितने हैं? 1। लीजिए जी Mg3, इधर भी Mg कितना हो गया? 3। आफ्टर दैट मेटल के बाद NHO, नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 1। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा 2। नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो चुका है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 1। यहाँ देखिए 2 × 3 6, यहाँ 1 और यहाँ 6, तो यहाँ मैं 6 लगा दूंगा। अब लास्ट में हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन देखिए 6 × 2 12, 2 × 3 6 प्लस 2 × 3 6, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 12। देखिए अगेन हम चेक करेंगे, रीचेक करेंगे। Mg3 N2, दिस साइड N2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 2 × 3 6, हाइड्रोजन 6 × 2 12, हाइड्रोजन 2 × 3 6 और 2 × 3 6 12 हो चुके हैं। तो ये हमारी इक्वेशंस जो है वो बैलेंस हो गई हैं। अगेन मैं आपको 1 या 2 एग्जांपल और करवा रहा हूं, आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस करिएगा खुद। Fe plus H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब ये एक रस्टिंग की इक्वेशन आ गई कि आयरन अगर मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा तो उसे रस्ट लग जाएगी। अब उस रस्टिंग का जो फॉर्मूला है वो Fe3O4 है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। Fe देखिए सबसे पहले मेटल, Fe इधर कितने हैं? 1, इधर कितने हैं? 3, तो मैंने इधर 3 लगा दिया, Fe बैलेंस हो गया। आफ्टर दैट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 1, यहाँ कितने हैं? 4, यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आफ्टर दैट हाइड्रोजन 4 × 2 8, यहाँ कितने हैं? 2, तो 4 × 2 8, हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी बैलेंस हो गया। 1 बाय 1 हमें मॉलिक्यूल को बैलेंस करना है, जिससे हमारी कंप्लीट जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। अब ये हमारे पास जो रिएक्शन आ गई। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेटल सोडियम Na, यहाँ Na कितने हैं? 1, दिस साइड 2, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया। Na जो है वो बैलेंस हो चुकी है। आफ्टर दैट OH, सल्फर 1, दिस साइड ऑल्सो 1, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। आफ्टर दैट ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 प्लस 4, 2 और 4, ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, यहाँ देखिए 4, यहाँ 1, तो 1 और 4 5, तो यहाँ 2 लगा दें तो ऑक्सीजन जो है वो 6 हो गए इधर भी, और दिस साइड भी 6 हो गए। आफ्टर दैट हाइड्रोजन हो गए 2 + 2 4, यहाँ 2 × 2 4, हमारी जो कंप्लीट रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी है।
इसी तरीके से आप जो रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस हैं आपके 10th क्लास में बैक एक्सरसाइज के अंदर, उन्हें प्रैक्टिस करिए, सोल्व करिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करिएगा, मैं आपको उसका जो एक वीडियो बना के सेंड करूँगा, आपका डाउट जो है वो क्लियर करूँगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप मेरे से शेयर करिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कभी भी आपको एनी टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डाउट बॉक्स के अंदर या डायरेक्ट कॉल करके ये जो डाउट है वो मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।